जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान में बिज़नेस टीआरसी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए उसका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं 90 टू 95% जो है वो रिजेक्शन रेट है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सी गलत किस्म की प्रैक्टिसेस की गई। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है आज़रबाईजान में, तो आज़रबाईजान में ये है कि एक तो आपने कंपनी टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाना होती है, और दूसरा स्टैटिस्टिक इदारा होता है उसके साथ भी रजिस्टर्ड करवाना होती है। तीसरा आपने सोशल सिक्योरिटी के साथ भी उसके रिकॉर्ड जो हैं वो मेंटेन करना होते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी का बैंक का अकाउंट ऑपरेशनल होना चाहिए। और फिर जो आपने आसान इम्जा लेना है वो ऑनलाइन कंपनी की मेंटेनेंस के लिए होता है, और पूरे जो कंपनी को मैनेजमेंट के लिए, तो वो फिर उसी के ज़रिए आपने वर्कर्स हायर करना होते हैं, मैनेजर हायर करना होता है, और फिर बाकी जो वर्कर्स हायर करना होते हैं, और फिर आपने कंपनी के डिफरेंट अदर कंपनीज़ के साथ जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो भी बैंक अकाउंट के ज़रिए होनी चाहिए, और उनके एग्रीमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस लीगल होगा, तो इसके लिए डेफ़िनेटली एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 15-20 दिन के अंदर या मैक्सिमम 28 दिन का जो वीज़ा होता है, उसमें ये सारे काम एक कोई भी बिज़नेसमैन नहीं कर पाता, तो जिस वजह से वो एक अपना पूरा बिज़नेस सेटअप शो नहीं कर पाता। और उसमें जो भी लोग यहाँ पर ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ़ टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ कंपनी रजिस्टर्ड करवा के एक आपको लेटर दे देते हैं, और आपको कहते हैं कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। लेकिन वो जस्ट एक कागज़ होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद बाकी इदारों के साथ, मसलन स्टैटिस्टिक इदारा के साथ रजिस्ट्रेशन होनी है, सोशल सिक्योरिटी के साथ होना है, उसके बाद उसका बैंक अकाउंट बनना है, उसके बाद आपने स्टाफ हायर करना है, उसके बाद आपने सारे जो है कंपनी के एग्रीमेंट्स करना होते हैं, यानी कि जिस जगह पे ऑफिस है वो भी एग्रीमेंट उसके बाद होना है। तो ये सारी चीज़ें जो होनी है वो बाद में होनी होती है, जो बाद के ये सारे प्रोसेस नहीं किए जाते, जिस वजह से उस कंपनी को आधी अधूरी कंसिडर किया जाता है और फेक कंसिडर किया जाता है। इस वजह से बहुत से आपके जो बिज़नेस रेज़िडेंस होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी अहम बात कि जब कंपनी रजिस्टर्ड की जा रही होती है तो उसका कैपिटल जो शो करना होता है वो बहुत कम, मसलन $100 $200 इस तरह से शो किया जाता है। कैपिटल कम से कम 4000 $5000 शो करें कि अगर आपने बिज़नेस करना है, तो इतना कैपिटल आपको रखना चाहिए ताकि वो कंपनी की एक वर्थ शो हो। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अहम है। इसका अब एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं कि हम, अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो एक पैकेज है जिसके तहत कंपनी पूरी रजिस्टर्ड करवाकर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल का लेके दिया जाए, जिसमें जो है आप यहाँ पर आएँ, आप लगातार 3 महीने रह सकते हैं, और फिर उसकी बेस पर आगे आप पूरा अपना बिज़नेस सेटअप बनाकर बाद में बिज़नेस टीआरसी भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने समराइज़ की है। अब इन डिटेल क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर उस्मान साहब के, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, और प्रैक्टिकल जो है ये प्रॉब्लम्स लोगों की देख चुके हैं, और इन्हीं के कहने पर हमने फिर ये एक पूरा पैकेज बनाया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मेनली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को डील कर रहे थे, लेकिन उस्मान साहब ने कहा कि आप बिज़नेस रेज़िडेंस को प्रोसेस करें, और जो हमारे बिज़नेसमैन भाई हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इस हवाले से आप कोई पैकेज लेकर आएँ, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो हमने इसलिए ये पैकेज आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि कमिटेड, और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन होगा। लिहाज़ा उस्मान साहब की क्वेश्चन लेते हैं। जी उस्मान साहब। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। एक तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जो लोग परेशान हैं और इतने अरसे से परेशान हैं, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं लातादाद, यानी आप कह लें कि ज़्यादा वक्त मुझे इनको जो है देना पड़ता है, तो मैं ये चाह रहा था कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। जी तो ये माशाल्लाह। बड़ी जो है खुशनसीबी की बात है कि ये आ गया है। बहुत तो शुक्रिया। आपको एक तो सबको मुबारक इसकी देते हैं हम। बहुत और शुक्रिया। हम ये कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी था। जी, मैं जो समझता लोग हूँ आप परेशान हैं। बहुत ज़्यादा हमारे भाई डेस्परेट होते जी, हैं जी। और ये करना चाह रहे हैं, तो उसका एक हम हमारी ये कोशिश होती है कि हमेशा जो भी हम सर्विस दें वो कमिटेड हो और रियल कमिटेड हो। हो। उसमें फ्रॉड और स्कैम का कोई अंसर ना हो, क्योंकि हम एक ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 से ज़्यादा कंपनीज़ हमारी अज़रबैजान में और पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि बिज़नेस इमेज जो है वो हमारे लिए सबसे अहम डिस्टर्ब है, ना हो। पैसे से ज़्यादा अहम है।
लिहाजा हम कभी भी अपने दोस्तों को, भाइयों को और मेंबर्स को मिसगाइड नहीं कर सकते और हमारी ये कोशिश होती है कि जो पॉसिबल है वही सर्विस दी जाए और उसमें जो है सबज़-बाग ना दिखाया जाए और किसी को गलत गाइड ना किया गलत जाए। गाइड ना, वो यही वजह है कि लोग जो है वो दाएं बाएं से सबसे होकर आखिर में वो डिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह रियल मेंटोर को इंशाल्लाह करते और हम जो भी सर्विस हैं। देंगे वो कमिटेड और रियल होगी और जो पॉसिबल है वही आपके साथ कमिट किया जाएगा। जी, बिल्कुल जी। सही। मेरा वो क्वेश्चन आपने काफ़ी खुद भी बता दिए हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बिज़नेस टीआरसी नहीं मिल रही, तो इसके अलावा इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? सबसे पहले तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि बिज़नेस टीआरसी मिल क्यों नहीं रही? तो असबाब उसके क्या हैं? जी। उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबब ये है कि बिज़नेस टीआरसी का मकसद क्या है? जब आप कह रहे हैं कि बिज़नेस टीआरसी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी टीआरसी है। बिज़नेस टीआरसी का मतलब है कि आपका बिज़नेस सेटअप होना चाहिए और सेटअप ऑपरेशनल होना चाहिए। ठीक है। अब पहले तो ये कि सेटअप बनाने के लिए बिज़नेस कंपनी रजिस्टर करेंगे आप और कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा और कंपनी हर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो, कंपनी का अकाउंट हो, मैनेजर हो, ऑफिस हो और फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर उसके बिज़नेस पार्टनर्स हों, तो इसको एक बिज़नेस सेटअप कहा जाता है। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि हर बंदा 100% ओनरशिप पे कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप जो है उसका बिज़नेस सेटअप बना सकते हैं। तो आपको जो बिज़नेस टीआरसी दी जाती है, वो बिज़नेस सेटअप के ऊपर दी जाती है कि आपका ऑफ़िस होना चाहिए, आपका मैनेजर होना चाहिए, आपका कंपनी अकाउंट ऑपरेशनल होना चाहिए। आप प्रॉपर कोई बिज़नेस कर रहे हो जो आपने शो किया हो और आपके बैंक में लेन-देन का सारा प्रोसेस हो और उसके ऊपर आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो। तो ये पूरा सेटअप होगा तो आपको टीआरसी मिलेगी। तो हमारे भाई सिर्फ़ एक आते हैं और टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ $200-300 में जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बाकी जो 5 से 6 डिपार्टमेंट हैं और बाकी जो प्रोसेस है, मसलन टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ होने के बाद स्टैटिस्टिक के साथ होना चाहिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट है उसके साथ होना चाहिए, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट उसका ऑपरेशनल होना चाहिए, फिर उसके बाद मैनेजर लेना है और उसका आसान इम्ज़ा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए और उसके बाद फिर आपने ये सारा जो लेन-देन करना है ये बैंक अकाउंट के ज़रिए हो और उसके ऊपर आप टैक्सेस पे करें। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी जेन्युइन तरीके से तो रियल बिज़नेसमैन ये करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप रियल बिज़नेसमैन नहीं हैं और आप ये नहीं करते, तो आपको बिज़नेस टीआरसी दुनिया का कौन-सा मुल्क देगा? अज़रबैजान को छोड़ दें, दुनिया का कौन-सा मुल्क देगा? तो लिहाज़ा ये कहना कि बिज़नेसमैनों के लिए मुश्किलात है, पहली बात तो जो ये काम कर रहे हैं, वो बिज़नेसमैन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बिज़नेस सेटअप और कंपनी में फ़र्क क्या होता है। पहले तो ये असबाब को जानें। जब आपको ये समझ आ जाती तो इसका मतलब है सेटअप बनाने के लिए टाइम चाहिए और 28 दिनों के अंदर आप कैसे सेटअप बनाएँगे? अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं सपोज़ 3 से 4 दिन में या 5 दिन में कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए आपको 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ती है और तकरीबन 4 से 5 दिन कंपनी अकाउंट खोलने में लग जाते हैं। 2 हफ्ते आपके गए, उसके बाद फिर आपने आसान इम्ज़ा भी लेना है उसका और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और ये सारी चीज़ें और फिर बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो कम से कम आपके 3 से 4 हफ्ते तो आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सारी रजिस्ट्रेशंस में लग जाते हैं। तो अगर आपके पास सूटेबल टाइम नहीं होगा, तो आप सेटअप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। तो एट द एंड फिर वो कोलैप्स कर फेलियर होता है। लिहाजा सिर्फ एक डिपार्टमेंट टैक्सेस डिपार्टमेंट से कंपनी का लाइसेंस ले लेना वो कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिज़नेस सेटअप पूरा करना उसमें बिज़नेस टीआरसी मिलती है। तो उसके लिए सबसे आइडियल है आपके पास 3 माह का वीज़ा होना चाहिए और बिज़नेस एंट्री वीज़ा हो और उसके लिए आप 3 माह का या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। जिसमें आपके पास 3 महीने होते हैं, आप लगातार रहे और कंपनी बनाए, फिर सेटअप बनाए और उसके ऊपर आप बिज़नेस टीआरसी लें। कोई भी करना हो। जी, आप ये कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई बंदा मल्टीपल वीज़ा पर आता है, तो वो कितनी देर रह सकता है? जो सपोज़ करें जैसे हमने ये पैकेज अनाउंस किया है, हमने ये पैकेज दिया कि आपको कंपनी रजिस्टर करवा के देंगे और आपकी कंपनी का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उसी कंपनी के तहत आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप ही के मसलन पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ से आप लेकर स्टिकर वीज़ा आएँगे। उस पर आप लगातार 3 महीने रह सकते हैं, वैलिड 1 साल के लिए है।
अच्छा। और फिर आप 3 महीनों के बाद एक दफा एग्जिट करेंगे, दोबारा एंटर होकर फिर 3 महीने रह सकते हैं। ठीक है। तो 6 महीनों में आप बिजनेस के सारे मामलात को भी समझ जाते हैं और सारा सेटअप भी लैंग्वेज मुकम्मल भी कर कुछ ना लेते कुछ हैं। गेन हो उसके जाती बाद आप चाहें तो आप बिजनेस टीआरसी इसी पर अप्लाई भी कर सकते हैं। है। तो आपके सारे लवाजमत पूरे होते हैं। तो हम्म, लिहाजा ये जो हमने पैकेज दिया कि $2500 में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिलेगा, टैक्स आईडी मिलेगी, कंपनी का बैंक अकाउंट ऑपरेशनल होगा, कंपनी का मैनेजर आपको हम हायर करके दे रहे हैं। उसके साथ साथ 6 महीनों के लिए कंपनी के अकाउंट्स की मैनेजमेंट करेंगे, आसान इम्जा आपको लेके देंगे, कंपनी के लिए लीगल एड्रेस लेके देंगे, इनविटेशन लेटर आपको लेके देंगे जो आप 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा ले सकते हैं। ये सारा और आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक हो तो ये सारा कुछ इस पैकेज के अंदर शामिल है A to Z। ठीक हो गया। और आपके ख्याल में बिजनेस वीजा लेकर आने वाला मल्टीपल वीजा ले सकता है? जी आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका सवाल इस तरह से होना चाहिए कि मल्टीपल एंट्री वीजा लेके आने वाला हम्म, क्या बिजनेस टीआरसी ले सकता है? हम्म, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप 3 महीने लगातार रहते हैं, आप अपना सेटअप बनाते हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका मैनेजर सारा बिजनेस लुक आफ्टर कर रहा है, उस उन्हीं 3 महीनों के अंदर भी अगर आप चाहें तो आप बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अब वो सारे लवाजमत पूरे हैं, कंप्लीट हो आपकी कंपनी भी है, उसका अकाउंट भी है, मैनेजर भी है, ऑफिस भी है और आपकी कंपनी बिजनेस भी कर रही है और लेन देन भी हो रहा है और आप सोशल सिक्योरिटी भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। तो ये पूरा सेटअप ऑपरेशनल है, लिहाजा अब आपको बिजनेस टीआरसी आसानी से मिल जाती है। ठीक तो हो गया। लिहाजा आप ले सकते हैं। ले सकते जी हैं जी। यानी। और अगर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आए कोई शख्स दूसरे वीजे पे टूरिस्ट पे आ जाए या अपना किसी और वीजे पे आए, देन वो इधर आकर ये प्रोसेस ले सकता है इसको देखिए अचीव आप किसी भी वीजे पे आए, आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजे पर हैं या स्टडी वीजे पर हैं या किसी और वीजे पर हैं तो आप उस कंपनी के ऊपर बिजनेस टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। मैंने ये कहा कि आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा बिजनेस टीआरसी लेने का है तो तब आपके पास बिजनेस एंट्री वीजा ही होना चाहिए। ये ठीक बात हो जैसे एजुकेशन वीजे पे आप स्टूडेंट होंगे, हाँ ठीक है। इसी तरह से आप जब आते हैं टूरिस्ट वीजे पे तो टूरिस्ट ही रह सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन बिजनेस टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लिहाजा बिजनेस टीआरसी अप्लाई करने के लिए या तो आप बिजनेस वीजे पे आए, वो 1 महीने का होगा तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो होंगे। बेटर है कि आप मल्टीपल एंट्री वीजा 1 साल का लेकर आए जो या स्टिकर फिर वीजा आप होता है। 3 माह का वीजा लेकर आए, स्टिकर वीजा, तो वो बेटर है। ठीक है। और कंपनी बनाने के लिए कितना वक्त दरकार है? जी उस्मान भाई, ये मैंने अपने भाइयों को मल्टीपल टाइम बताया है कि कंपनी अगर आप सिर्फ टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाते हैं तो 2 से 3 दिन में फाइल हो जाती है तैयार, और अगले 2 से 3 दिन में आपको 3 दिन में मैक्सिमम टैक्सेस डिपार्टमेंट उसके डॉक्यूमेंट दे देता है, तो 5 दिन टोटल चाहिए। लेकिन ये टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ आपको लाइसेंस मिल गया है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, अब इसकी बाकी इदारों के साथ भी तो रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है। स्टैटिस्टिक के साथ करानी है, सोशल सिक्योरिटी के साथ, लेबर के साथ, और फिर उसका बैंक अकाउंट भी बनाना है, फिर उसका आसान इम्जा भी लेना है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो लाइसेंस लेने तक नहीं है, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ और यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि टैक्सेस डिपार्टमेंट से सिर्फ एक लाइसेंस ले लेना कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन उसके बाद शुरू होती है जब आप उसको स्टैटिस्टिक इदारे के साथ रजिस्टर्ड करवाते हैं, सोशल सिक्योरिटी के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ, उसका फिर बैंक अकाउंट बनाते हैं, ऑपरेशनल करते हैं, आसान इम्जा लेते हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, फिर लेन देन जो आप करते हैं उसके भी सारे एग्रीमेंट उसी के तहत होते हैं। तो ये सारा काम उस लाइसेंस के बाद होता है। ठीक हो। तो उस लाइसेंस तक तो 30% काम हुआ, 70% तो उसके बाद हुआ, इसीलिए तो ये सारी रिजेक्शन हो रही। और इस तमाम पैकेज को कितने में आपने फाइनल किया है और उसको किस तरह? जी हम ये पैकेज जो है टोटल पैकेज जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के देना सारे डिपार्टमेंट के साथ, बैंक अकाउंट ऑपरेशनल करके देना, मैनेजर हायर करके देना, कंपनी का लीगल एड्रेस आपको देना, 6 महीनों तक कंपनी के अकाउंट्स की मेंटेनेंस करना, ये सारे काम, और प्लस इसके साथ साथ आपको 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजे के लिए जो स्टिकर वीजा आप एम्बेसी से लेकर आएंगे उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से
हमने दावतनामा आपको भेजना है ठीक है। और उस पे आपको 100% 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। ठीक तो है। ये सारा काम जो है सिर्फ $2500 में, जो आप 2 हिस्सों में पे करेंगे। पहले $1200 पे करेंगे, ठीक तो है। आपकी पूरी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन और उसके बैंक अकाउंट और वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आसान इम्ज़ा भी ले लिया जाएगा, मैनेजर भी हायर कर लिया जाएगा और आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। बाद में $1300 भेजेंगे तो आपको 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए दावतनामा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आज़रबाईजान से लेके भेज दिया जाएगा। ठीक हो तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। कंप्लीट है, यानी 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जी, जी। ठीक हो। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। जी। जी मेरे प्यारे भाई, जो भाई शिकायत करते हैं कि बिज़नेस टीआरसी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रही है, तो उम्मीद है उसको पता चला होगा कि बिज़नेस टीआरसी सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उसके बाद का ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना होता है। और जब आप ये सब मुकम्मल करते हैं और एक रियल बिज़नेस सेटअप बनाते हैं, जिसे कोई भी बिज़नेस इमिग्रेशन ऑफिसर या कोई भी बंदा आके विज़िट करे, आपका ऑफिस है, आपका मैनेजर है, आपका बैंक अकाउंट, आपके बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ जो है ओरिजिनल है, तो आपको हर सूरत बिज़नेस टीआरसी मिलती है। लेकिन ये सारा सेटअप बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए आइडियल है आप 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा या 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा या 3 महीने का वीज़ा लेकर आएँ और वो बिज़नेस वीज़ा हो। तब आप जो है उसके ऊपर रह कर ये सारा सेटअप बना के बिज़नेस टीआरसी ले सकते हैं। तो आप हमारा ये पैकेज जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उस्मान साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, हमसे भी, कि मैं बिज़नेसमैन हूँ और मैं आपका पैकेज लेना चाहता हूँ। तो आपसे जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे, आपका एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी हमें रिक्वायर्ड है और उसके साथ-साथ एक फॉर्म हम आपके भेजेंगे आपको, जिसमें कंपनी के 3 नाम सजेस्टेड होंगे, उसमें कंपनी में कितने पार्टनर होंगे और मेन एक्टिविटीज़ क्या होंगी। और उसके साथ-साथ ये सारा कि आप कैश हमें भेजेंगे फर्स्ट स्टेप का $1200, हम प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप की पेमेंट आप करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और इंशाअल्लाह ताला आप अगर हमारे से सर्विस लेते हैं, तो मायूस नहीं होंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।